डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 का अंग्रेजी विषय का यानी अंग्रेजी अनिवार्य का मॉडल पेपर जो राजस्थान सरकार ने अपनी साइट पर डाला हुआ है। तो इस पेपर को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह की क्वेश्चन इस वर्ष आने वाले हैं। जो लास्ट ईयर का पेपर था और इस वर्ष जो पेपर आने वाला है उसी को दिखाने के लिए हमारी सरकार ने इस पेपर को साइट पर डाला है, जिससे हर बच्चा इस पेपर को देख ले, सॉल्व कर ले, अपनी समझ विकसित कर ले। इसलिए हर बच्चे को इस पेपर को देखना अनिवार्य है, जिससे कि आगामी परीक्षा में उसका वो पूरी तरह से माइंड सेट कर ले कि किस तरह का पेपर आने वाला है, कितने नंबर का होगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने सेक्शन होंगे। ये सारी चीज़ें हम इस पेपर के अंदर देखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी जानकारी के लिए मैं ये पेपर लेकर के आया हूँ। और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो मेरे पिछले वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बने रहें मेरे साथ। वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। तो हम देखते हैं कि इस पेपर में लास्ट ईयर के पेपर से क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस है। तो वो सारे डिफरेंसेस हम देखेंगे, कंपैरेटिवली बातें भी करेंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि इस बार जो पेपर आने वाला है इंग्लिश कंपलसरी का कक्षा 12 में, वो 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइड होगा। पहली चीज़, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए के अंदर पहला क्वेश्चन जो आएगा उसमें उसके 10 पार्ट होंगे, 1 से लेकर के 10 तक, और प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 11 तक भी एक एक मार्क्स के ही क्वेश्चन होंगे। तो प्रिय बच्चों, इस तरह सेक्शन ए के अंदर आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 20, और प्रत्येक क्वेश्चन होगा 1 नंबर का। और इसमें 10 क्वेश्चन जो आपको मिलेंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी आपके लिए एक बहुत ही आसान चीज़ यहाँ पर मिलने वाली है। यानी 10 मार्क्स आपके लिए बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। थोड़ी सी चीज़ें मेरे साथ जब आप डिस्कस करेंगे तो पाएंगे कि हम इन 10 नंबरों को तो बड़ी आसानी के साथ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह ये सेक्शन ए जो होगा वो 20 मार्क्स का होगा। इसके अलावा 10 क्वेश्चन जो और आएंगे 2 से लेकर के 11 तक के, वो भी एक एक नंबर के होंगे, और वो 1 लाइनर क्वेश्चन होंगे, और उनमें जनरल बातें आपसे पूछी जाएगी जो एक शब्द में या एक आध शब्दों में ही या एक लाइन तक में ही उसका आपको आंसर लिखना है। अब देखिए सेक्शन बी, और सेक्शन बी जो क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के 19 तक होगा, इसमें 8 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर 2 मार्क्स का है। और इस तरह इस सेक्शन बी का जो वेटेज ऑफ मार्क्स है वो है आपका 16, यानी 16 मार्क्स का होगा ये। और अब देखिए सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर के 23 तक 4 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, और ईच क्वेश्चन यहाँ पर आपका होने वाला है 4 मार्क्स का। और इस तरह इस सेक्शन का वेटेज भी 16 मार्क्स का है। और अब देखिए आप सेक्शन डी के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं 24 से 25 तक, ओनली 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स का है, और इस तरह ये 10 मार्क्स यहाँ पर आपके होते हैं सेक्शन डी के अंदर। अब सेक्शन ई देखिए आप, और ये सेक्शन जो ई है इसमें 26 to 28 देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स। और यहाँ पर जो वेटेज ऑफ मार्क्स है इस सेक्शन का वो है टोटल 18 मार्क्स का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह आपके ये 80 मार्क्स का यहाँ पर डिवीज़न हो गया है 5 सेक्शंस में। और अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि किस तरह का ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा आपके लिए। तो इसको यहाँ देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और ये आपका एक पैसेज है। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको एक पैसेज दिया जाएगा, और इस पैसेज को पढ़ करके आपको यहाँ पर जो प्रश्न हैं उनके आंसर आपको लिखने हैं। और हम नीचे देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर पैसेज में।
ये जो पैसेज है इसमें ये जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं यहाँ पर, ये आपको दिखाई दे रहे हैं कि ये सब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। ये दूसरा भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। इस तरह ये 10 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाले हैं और ये सब उस पैसेज को पढ़ने के बाद में हमको बड़ी आसानी रहेगी। ABCD में से कोई सा एक सही है उसी को हमको अपनी आंसर बुक में लिखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपकी सुविधा के लिए मैं इस पैसेज को यहाँ पर हल करवा देता हूँ आपको। तो हम इस पैसेज को सबसे पहले हल करेंगे और देखेंगे कि ये पैसेज किस तरह का है और किस तरह आपको हल करना है। यानी आप पहले पैसेज को पढ़िए और पढ़ने के बाद में नीचे दिए हुए जो क्वेश्चन है उनमें से सही जो ऑप्शन है उसको आपको टिक करना है और उस आंसर को अपनी आंसर बुक के अंदर लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए, गांधी जी वाज ए फर्स्ट क्लास नर्स टू द सिक। गांधी जी जो थे वो बीमार आदमियों के लिए फर्स्ट क्लास नर्स थे। व्हेन ही पिक्ड अप नर्सिंग वाज ए मिस्ट्री। और उन्होंने नर्सिंग की ये ट्रेनिंग कहाँ ली, ये अपने आप में एक रहस्य है। ही सर्टेनली डिड नॉट पास थ्रू ए नर्सिंग स्कूल। उन्होंने निश्चित रूप से कहीं से भी कोई नर्सिंग स्कूल से पास नहीं किया था कि उन्होंने कहीं डिग्री ली हो नर्सिंग की, ऐसा कुछ नहीं था। एज इन मैनी अदर थिंग्स, जैसा कि अन्य बहुत सारी चीज़ों के साथ गांधी जी के साथ हुआ। व्हेन नर्सिंग बिकेम नेसेसरी टू हिम इन लाइफ। और जीवन में जब नर्सिंग का काम उनके जीवन में अहम हो गया, आवश्यक हो गया, तो ही लर्नेड इट बाय द हार्ड वे ऑफ एक्सपीरियंस। तो उन्होंने इस नर्सिंग के काम को भी अपने अनुभव के द्वारा सीख लिया, बड़े हार्ड परिश्रम के साथ। इन द आश्रम एट साबरमती, और साबरमती में अपने आश्रम में। ऑल सिक पर्सनस केम डायरेक्टली अंडर हिज आई एंड केयर। यानी उनका जो आश्रम था साबरमती के अंदर, हर मरीज उनकी आंखों के नीचे ही रहता था और उनकी देखभाल में रहता था। डॉक्टर्स वर ऑफ कोर्स कंसल्टेड बट द केयर ऑफ द सिक गांधी जी अरेंज्ड इन पर्सन। लेकिन हालांकि डॉक्टरों से कंसल्ट किया जाता था बीमारों के बारे में, लेकिन जहाँ तक सिक पर्सन्स की केयर का सवाल था, गांधी जी स्वयं पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से इसकी व्यवस्था करते थे। इट वाज ए जोक, और यह एक मजाक था कि स्पेशली अमंग द पीपुल इन द आश्रम। यानी आश्रम के जो पीपुल थे, जो लोग थे, उनके मध्य विशेष रूप से ये बात प्रचलित थी एक मजाक के रूप में कि क्या चीज़ प्रचलित थी मजाक के रूप में कि दैट इफ़ यू वांटेड टू सी गांधी जी एवरी डे एंड टॉक टू हिम एंड हियर हिम क्रैक जॉक्स, कि यदि तुम चाहते हो गांधी जी से हर रोज़ मिलना, उनसे बात करना, उनसे मजाक करना, इनकी मजाकों को सुनना, तो यू हैड ओनली टू व्हील एंड गेट इनटू बेड। कि तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आप बीमार हो जाओ, खाट में पड़ जाओ और उस आश्रम में जाके भर्ती हो जाओ। फॉर गांधी जी विजिटेड द सिक एवरी डे, क्योंकि गांधी जी हर रोज़ बीमार लोगों से, बीमार जो व्यक्ति उनके आश्रम में भर्ती होते थे, उनसे मिलने जाया करते थे। स्पेंट ए फ्यू मिनट्स एट एवरी बेड साइड, हर बेड की साइड पर गांधी जी कुछ मिनट बिताते थे। हिमसेल्फ सा टू थिंग्स केयरफुली एंड नेवर फेल्ट टू क्रेक जोक और टू विद द पेशेंट। और गांधी जी जो है हर चीज़ को व्यक्तिगत रूप से बड़ी सावधानी के साथ देखते थे और कभी भी अपने मरीज के साथ एक या दो मजाक करने से नहीं चूकते थे। देयर वॉज नो डे टू बिजी, देयर वॉज नो डे, ऐसा कोई भी दिन नहीं होता था, टू बिजी इतना ज़्यादा व्यस्त फॉर गांधी जी के लिए, टू अटेंड सिक पर्सन्स, यानी उन सिक पर्सन्स को अटेंड करने के लिए। देयर वॉज वंस ए यंग लैड हु वेंट डाउन विद डिसेंट्री, एक बार एक यंग लैड जो था, युवा लड़का, उसे डिसेंट्री हो गई, उसे दस्त हो गए, दस्तों की बीमारी होगी। ही हैड डन हिज बेस्ट टू अकस्टम हिमसेल्फ टू आश्रम फूड, हालांकि उस लड़के ने जो भर्ती हो गया था आश्रम में, तो आश्रम में जो भोजन मिलता था उस भोजन के प्रति अभ्यस्त होने का उसने बहुत प्रयास किया उस लड़के ने, बट फेल्ड, लेकिन वो असफल रहा। ही हैड ए ग्रेट लाइकिंग फॉर कॉफ़ी, क्योंकि लड़के को कॉफ़ी पीने की बहुत ज़्यादा इच्छा हुआ करती थी, यानी लड़का कॉफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम, लेकिन आश्रम के अंदर उसके लिए कॉफ़ी नहीं मिलती थी। नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड, इसके अलावा कॉफ़ी वहाँ
पीने की भी अनुमति उस आश्रम में नहीं थी, कॉफ़ी मिलती नहीं थी, बल्कि वहाँ पीने की भी मनाही थी, यानी कॉफ़ी अलाउड नहीं थी आश्रम के अंदर। बट इन द आश्रम देयर वाज नो कॉफ़ी फॉर हिम नॉर वाज कॉफ़ी अलाउड। लेकिन आश्रम के अंदर कॉफ़ी नहीं थी उस लड़के के लिए, और नहीं वहाँ कॉफ़ी अलाउड थी, यानी कॉफ़ी की इजाज़त वहाँ पर नहीं थी। इन गुड टाइम ही गॉट रिड ऑफ हिज डिसेंट्री। हालांकि कुछ समय बाद लड़के की जो डिसेंट्री थी उससे उसने छुटकारा पा लिया। एंड वाज NPW रिकवरिंग, और वो अब सिर्फ रिकवर हो रहा था। गांधी जी विजिटेड हिम फॉर ए फ्यू मिनट्स एवरी डे। गांधी जी हर रोज़ जो है उससे कुछ मिनटों के लिए मिलने जाते थे। ड्यूरिंग हिज यूजुअल राउंड्स, अपने यूजुअल दौरों के, अपने यूजुअल जो दौरे यानी जो राउंड करते थे गांधी जी अस्पताल में, अपने उस आश्रम में, उन दौरों के दौरान उस लड़के से वो हमेशा कुछ मिनटों के लिए जो है उसे अटेंड करते थे, विजिट करते थे। दोज फ्यू मिनट्स वर लाइक ए टॉनिक टू द पुअर लैड। और ये कुछ जो मिनट्स थे जो गांधी जी उस लड़के के साथ बिताते थे, उस पुअर लैड के लिए, उस बेचारे लड़के के लिए, ये गांधी जी के साथ जो मुलाकात के क्षण थे वो एक टॉनिक की तरह थे। ही पाइंड फॉर ए कप ऑफ गुड कॉफ़ी। लड़का जो है उस अच्छी कॉफ़ी के लिए मरा जा रहा था, बहुत ज़्यादा लालायित हो रहा था। वन डे ही वॉज लाइंग ऑन हिज बैक ड्रीमिंग। एक दिन वो अपनी बेड पर पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था, ड्रीमिंग ऑफ इट, कॉफ़ी के सपने ले रहा था। व्हेन ही हर्ड द वेलकम साउंड ऑफ द वुडन सैंडल्स ऑफ गांधी जी। तब उसने गांधी जी के जो है वुडन सैंडल्स की आवाज़ सुनी। ए मिनट लेटर गांधी जी एंटर्ड, और एक मिनट बाद ही गांधी जी ने वहाँ प्रवेश किया। विद हिज नेवर फेलिंग स्माइल एंड चीयरिंग वर्ड्स, अपनी कभी भी नहीं मुरझाने वाली स्माइल यानी मुस्कुराहट के साथ, और अपने चीयरिंग वर्ड्स के साथ। ही लुक्ड एट द लैड एंड सेड। गांधी जी ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा, नाउ यू आर डिसाइडली बेटर। अरे अब तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए हो। यू मस्ट हैव रिकवर्ड योर एपेटाइट। अरे अब तो तुमको ज़्यादा खाना शुरू कर देना चाहिए, अपनी एपेटाइट को बढ़ाना चाहिए। व्हाट वुड यू लाइक टू ईट। चलो मुझे बताओ तुम क्या खाना पसंद करोगे। सम गुड उपमा और डोसी। अच्छा तो तुमको कुछ उपमा और डोसा चाहिए खाने के लिए। गांधी जी evidently knew all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes, क्योंकि गांधी जी प्रामाणिक रूप से जानते थे all about the lad's partiality for these two good old South Indian dishes, यानी गांधी जी उस लड़के की इन दो पुरानी जो व्यंजन थे साउथ इंडियन, यानी ये दक्षिणी भारतीय जो व्यंजन थे पुराने वाले, इनके बारे में, लड़के की जो चाहत थी उसके बारे में गांधी जी जानते थे। गांधी जी वाज लाफिंग, गांधी हंस रहे थे। द यंगस्टर हैड ए सडन ब्रेन वेव। अचानक लड़के के दिमाग में एक बात आई, अचानक से लड़के के दिमाग में एक बात आई और लड़के ने तुरंत कहा, कुड आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी प्लीज़। ही ब्लर्टेड आउट, यानी उस लड़के ने तुरंत अपनी बात को बाहर निकाला और कहा गांधी जी से कि क्या श्रीमान मैं एक कप कॉफ़ी पी सकता हूँ। तो गांधी जी आंसर्ड विद ए पील ऑफ लॉटर। गांधी जी ने एक हल्की सी हंसी के साथ जवाब दिया, ओ यू ऑल सिनर, अरे तुम पापी लड़के, दैट इज़ व्हाट यू वांट। अच्छा तो ये बात है, तुम ये चीज़ चाहते हो। एंड देन सीइंग द लुक ऑन द लैड्स फेस ही एडेड, और तब उस लड़के के फेस की तरफ देख करके गांधी जी ने आगे कहा, यू सर्टेनली शैल हैव योर कप ऑफ कॉफ़ी। निश्चित रूप से तुमको तुम्हारी कॉफ़ी का कप मिलेगा। यस लाइट कॉफ़ी विल सूद योर स्टोमक। हाँ, और हल्की कॉफ़ी तुम्हारे स्टोमक को सूदे करेगी, यानी तुम्हारे पेट को आराम पहुंचाएगी। एंड व्हाट विल यू हैव विद द कॉफ़ी, और मुझे ये बताओ कि तुम कॉफ़ी के साथ क्या चीज़ लेना चाहोगे। आई डोंट थिंक वी कैन मेक उपमा और डोसा। मैं नहीं समझता कि हम
तुम्हारे लिए डोसा और उपमा बना सकते हैं, बट वार्म टोस्ट वुड गो वेल विद कॉफ़ी। लेकिन मैं समझता हूँ कि गरम गरम टोस्ट कॉफ़ी के साथ अच्छे रहेंगे। आई सेल सेंड यू ए ट्रे, मैं तुम्हारे लिए ट्रे भिजवा दूंगा। गांधी जी's कॉटेज वाज एट द अदर एंड ऑफ द आश्रम, गांधी जी की जो कॉटेज थी वो आश्रम के दूसरे किनारे पर थी। गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर द कॉफ़ी बिकॉज हिज वाइफ वाज टेकिंग रेस्ट, तब गांधी जी ने मजा करके स्वयं ही कॉफ़ी बनाई क्योंकि उनकी पत्नी उस वक्त आराम कर रही थी। इट वाज एन अनटाइमली आवर, क्योंकि ये एक अनटाइमली समय था, सोने का वक्त था। ही डिड नॉट वांट टू गिव नेसेसरी ट्रबल टू एनीवन, ही डिड नॉट वांट टू गिव अननेसेसरी ट्रबल टू एनीवन, और गांधी जी किसी को भी अनावश्यक परेशान नहीं करना चाहते थे। कॉफ़ी वाज लाइट, कॉफ़ी हल्की थी बट एक्सीलेंट, लेकिन शानदार थी। द यंग लैड वाज ट्रबल्ड, यंग लैड जो था वो परेशान हो गया। व्हेन ही थॉट, जब उसने ये सोचा, दैट ही हैड गिवन ट्रबल टू गांधी जी, कि उसने गांधी जी को परेशान किया था, टू प्रिपेयर कॉफ़ी एंड टोस्ट फॉर हिम, उसके लिए टोस्ट और कॉफ़ी तैयार करने के लिए। तो इस तरह हमने देखा कि ये गांधी जी का एक कोई पैसेज है और इस पैसेज को हमने यहाँ पर हल किया है। और हम अब देखेंगे कि इस पैसेज में किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए आ रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, यानी ये सारे के सारे जो क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, और आपके लिए 4 ऑप्शन हैं, उनमें से सही ऑप्शन आपको पिक करना है और सही ऑप्शन को आपको अपनी आंसर शीट के अंदर रखना है। तो हियर इज योर क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज ए मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या थी? तो ये ए वाला ये ऑप्शन यहाँ पर सही है, गांधी जीज एक्सपीरियंस एज ए नर्स, और ये बाकी के 3 यहाँ पर ठीक नहीं है। ये सेकंड वन देखिए, व्हाट वाज द जोक अबाउट गांधी, गांधी जी के बारे में क्या मजाक था? तो जस्ट बी इल, ये बी वाला यहाँ पर सही है, जस्ट बी इल एंड गेट इनटू एट। थर्ड वन देखिए आप, ये रहा आपका थर्ड वन, व्हाट वाज सर्व्ड विद कॉफ़ी, कॉफ़ी के साथ क्या चीज़ परोसी गई? तो हमने देखा कि टोस्ट उसको दिए गए थे, तो ये सी वाला यहाँ पर सही है। और ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए, वाई वाज द यंग लैड ट्रबल्ड, यंग लैड क्यों ट्रबल हो गया? तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका सही आंसर, क्यों परेशान हो गया था वो लड़का? तो हमने जैसा कि पैसेज में पढ़ा कि उसने गांधी जी को परेशान किया था, तो ये ए वाला यहाँ पर सही है, बिकॉज ही ट्रबल्ड गांधी जी। बाकी के बी सी डी यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 5, वेयर वाज गांधी जी कॉटेज इन द आश्रम, यानी आश्रम में गांधी जी की कॉटेज कहाँ थी? तो जैसा कि हमने देखा कि वो आश्रम में के दूसरे सिरे पर थी, तो ये बी वाला यहाँ पर सही है आपका, एट द एंड ऑफ द आश्रम, यानी आश्रम के एक दूसरे किनारे की तरफ थी, एक दूसरे छोर की तरफ थी, आश्रम के दूसरे छोर की तरफ थी, एंड की तरफ। 6, वाई डिड गांधी जी हिमसेल्फ प्रिपेयर कॉफ़ी, गांधी जी ने स्वयं नहीं कॉफ़ी क्यों बनाई? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ए, बिकॉज इट वाज अनटाइमली आवर, क्योंकि वो अनटाइमली आवर था, सही है ये भी, ये ए वाला सही है। यहाँ पर बी देखिए आप, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल इन हिज, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू ट्रबल हिज वाइफ, तो ये भी सही है, यानी वो अपनी पत्नी को परेशान नहीं करना चाहते थे। तो यहाँ पर ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए आपका ये सी वाला यहाँ पर सही हो रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है बोथ ए एंड बी, यानी दोनों ही ए और बी सही है। तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही राइट आंसर है। अब ये हम देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नेक्स्ट क्वेश्चन 7, व्हाट डिजीज डिड द यंग लैड हैव, उस यंग लैड को कौन सी बीमारी थी? तो हमने देखा उसे डिसेंट्री थी, तो ये डिसेंट्री वाला जो डी है ये सही है यहाँ पर। ये देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉफ़ी वाज, कॉफ़ी कैसी थी? तो हमने देखा कि वो लाइट थी, तो ये ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है, और बाकी के ये सब रॉन्ग है। और ये 9th, व्हाट इज़ द राइट वर्ड फॉर बीइंग यूज्ड टू, तो ये बीइंग यूज्ड टू के लिए एक सही शब्द इससे मिलता जुलता अर्थ में आपको छांटना है इनमें से। तो बीइंग यूज्ड टू का मतलब होता है अकस्टम्ड, तो यहाँ पर ये डी आपका आंसर सही है, अकस्टम्ड।
अब देखिए नेक्स्ट, चूज़ द राइट वर्ड फॉर डिज़ायर फॉर फूड। यहाँ पर दिया हुआ है डिज़ायर फॉर फूड यानी भोजन की इच्छा होना। तो भोजन की इच्छा होने का मतलब होता है भूख लगना। तो यहाँ पर ये ए ऑप्शन आपका एपेटाइट सही है। एपेटाइट का मतलब भूख लगना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने देखा कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो एक पैसेज है और उस पैसेज में आपको 10 एक एक नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये बहुत ही आपके लिए आसान रहेगा इस वर्ष, और आप इस तरीके से 10 में से 10 मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि यहाँ मिलते हैं आपको ऑप्शन और आपको सिर्फ उनमें से एक राइट ऑप्शन आपको छांटना है जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इतनी बात करेंगे। बने रहें मेरे साथ, कीप वाचिंग माय चैनल। यदि आप नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और आप सभी व्यूअर्स को मैं बधाई देता हूं कि आप मेरे साथ जुड़े, आपने मेरे साथ अपना वक्त शेयर किया, इस पेपर को समझा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ़ यू।